बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीम कुतुब के सिलसिले में आज जो किताब आपके सामने पेश की जाएगी उसका नाम शहादत हक है। इस किताब के मुसन्नफ़ सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैहि हैं। आइए इस किताब का तारफ़ आपके सामने पेश करते हैं। ये किताब दरअसल एक तकरीर है जो सैयद अबुल आला मौदूदी ने जमात इस्लामी लाहौर के एक इज्तिमा के अंदर 30 दिसंबर 1946 को की। बाद में इस तकरीर को किताबी शक्ल में शाया कर लिया गया। आइए शहादत हक के फहरिस्त उन्वानात के ऊपर नजर डालते हैं कि इसमें कौन कौन से उन्वानात हैं। सबसे पहले उन्वानात को हम पढ़ लेते हैं, इनका तारुफ और तफसील बाद में सिलसिलावार आती जाएगी। तो नंबर 1 उम्मत मुसलमान का फ़र्ज़ और मकसद वजूद, नंबर 2 शहादत हक, नंबर 3 अदाए शहादत का तरीका, फिर उसकी 2 शक्लें, कौली और अमली शहादत, फिर शहादत ज़ूर, उसके बाद हमारा फ़र्ज़ मनसबी, असल मसला, नस्बुल ऐन, इज्तिमाइयत, हमारी दावत, नई जमात का क़याम, हमारा लाहे अमल और उसके बाद आखिर में एतराज़ात का जवाब। सबसे पहले बाब को देखते हैं कि उम्मत मुसलमा का फ़र्ज़ और मकसद वजूद क्या है। सबसे पहले सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैहि हम्दो सना बयान करते हैं। उसके बाद अपने इज्तिमाआत का तारुफ करते हुए बताते हैं कि हमारे इज्तिमाआत के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में एक वक्त में हम अपने काम का जायजा लेते हैं, अपने अहदाफ को देखते हैं कि किस कदर अहदाफ हासिल हुए हैं, जबकि दूसरे हिस्से में जिस इलाके में इज्तिमा हो रहा होता है वहां के मकामी बाशिंदों को इस्लाम की दावत दी जाती है। दावत के भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा उन अफराद के लिए है जो पहले से मुसलमान हैं, जबकि दावत का दूसरा हिस्सा उन अफराद के लिए है जो मुसलमान नहीं हैं। इस किताब के अंदर या इस तकरीर के अंदर खास तौर पर उन्हीं लोगों से खिताब किया गया है जो मुसलमान हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जब आप दीन इस्लाम को तस्लीम कर लेते हैं, दीन इस्लाम तस्लीम करने के ऊपर कोई जबर नहीं है, लेकिन जब एक इंसान इस्लाम को बतौर दीन तस्लीम कर लेता है तो दीन उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद करता है। अब वो जिम्मेदारियां क्या है? क्या वो जिम्मेदारियां सिर्फ इतनी हैं कि इंसान खुदा पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए, या क्या सिर्फ वो जिम्मेदारियां इतनी हैं कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात अदा करने लगे, या फिर कुछ मजीद बढ़ जाती हैं जैसे निकाह, तलाक और वरासत के मामलात में इस्लाम की तालीमात पर अमल करें? ऐसा नहीं है, बल्कि इन सब से बढ़कर एक बड़ी और भारी जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों पर आयद होती है। वो ये कि दुनिया के सामने हक के गवाह बनकर खड़े हो, यानी जो हक अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर मुनकशिफ किया है, जिसका इल्म मुसलमानों को हासिल हुआ है, वही हक अब दुनिया के सामने पेश करना है। ये फिक्रा सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैहि का है कि मुसलमान के नाम से कुरान में आपको एक मुस्तकिल उम्मत बनाने की जो वाहिद गरज बयान की गई है वो यही है कि आप तमाम बंदगान खुदा पर शहादत हक की हुज्जत पूरी करें। उसके बाद कुरान पाक से फरामीन बारी ताला को पेश किया गया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह तो हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह हो। एक दूसरी आयत में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ती पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। एक और आयत में इरशाद है,
वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही और उसे छुपाए। यानी फरामीन बारी ताला के बाद ये बात क्लियर हो गई है, अल्लाह ताला ने हमको जो उम्मत वसत बनाया है उसका बुनियादी मकसद यही है कि हम लोगों के सामने हक की शहादत का फरीज़ा सरअंजाम दें। और ये सिर्फ हुक्म ही नहीं है बल्कि एक ताकीदी हुक्म है, और इसको अदा न करने पर अल्लाह की तरफ से सजा भी होगी। शहादत हक, ये शहादत जिसकी जिम्मेदारी आप पर डाली गई है, इससे ये मुराद है कि जो हक आपके पास आया है, जो सदाकत आप पर मुनकशिफ की गई है, इंसान के लिए फलाह व नजात की एक ही राह जो आपको दिखाई गई है, आप दुनिया के सामने उसके हक और सदाकत होने पर और उसके राह रास्त होने पर गवाही दें। ऐसी गवाही जो इसके हक और रास्ती होने को मुबरहन कर दे, यानी वाज़े कर दे, और दुनिया के लोगों पर दीन की हुज्जत पूरी कर दे। इसी शहादत हक के लिए अंबिया भेजे गए। अंबिया इकराम ने अपने ज़माने के लोगों के सामने हक की शहादत अदा की और शहादत का हक अदा कर दिया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया तो आपके बाद ये फ़र्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आयद हो गया। और ये फरीज़ा इस कदर अहम है कि क़यामत के रोज़ जज़ा और सज़ा का सारा दारो मदार इसी शहादत हक के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ताला जब भी किसी को सज़ा देगा तो वो पहले उसके पास हक का वाज़ेह पैगाम भेजेगा। उस पैगाम के भेजने का इंतज़ाम किए बगैर सज़ा देना अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अब हम आते हैं इस अगले बाब की जानिब के अदाए शहादत का तरीका क्या होगा, शहादत कैसे अदा की जाएगी। तो हक की गवाही देना, शहादत अदा करना, ये दो तरीकों से हो सकती है, कौली शहादत और अमली शहादत। कौली शहादत ज़बान और कलम के ज़रिए अदा की जाती है, यानी हम अपनी ज़ुबान से और अपने कलम से दुनिया के ऊपर इस हक को वाज़े करें, इसके तमाम पहलुओं को लोगों के सामने पेश करें, इस दीन का दीन हक होना साबित करें, दावत व तबलीग और नशर व इशाअत के जितने मुमकिन ज़राए हैं उन सबको इस्तेमाल करें। उसके बाद अमली शहादत की बारी आती है कि ज़िंदगी में हर फर्द उन तमाम उसूल व ज़वाबित का अमली मुज़ाहिरा करे। अफराद, घर, दुकानें, कारखाने, मदरसे, हमारा लिटरेचर, सहाफ़त, हमारी कौमी जद्दोजहद और कौमी पॉलिसियाँ, ये सारी की सारी इस बात की गवाही दें कि जो उसूल व ज़वाबित अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर नाज़िल फरमाए हैं वो सारे के सारे बरहक हैं, उन उसूलों पर अमल किया जाए। और इनकी आखिरी शक्ल ये है कि इस्लामी उसूलों पर मबनी एक स्टेट कायम हो। अब वो स्टेट क्या करेगा, वो रियासत क्या करेगी, अपने हुस्न इंतजाम से, अपने अमन से, अपने बाशिंदों की फलाह व बहबूद से, अपने हुक्मरानों की नेक सीरत से, अपनी सालेह दाखिली सियासत से, अपनी रास्त बाज़ाना खारजी पॉलिसी से, अपनी शरीफाना जंग से और अपनी वफादाराना सुलह से सारी दुनिया के सामने इस बात की शहादत दे कि जिस दीन ने इस स्टेट को जन्म दिया है वो दर हकीकत इंसानी फलाह का ज़ामन है और इसी की पैरवी में नूए इंसानी की भलाई है। अब अगर हम कौली शहादत का जायजा लें तो एक कलील गिरोह इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कौली शहादत दे रहा है। बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो अपनी ज़ुबान और कलम से और दीगर ज़राए से इस्लाम की हकानियत को, इस्लाम की दावत को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों की आम शहादत जो है वो इस्लाम के हक में नहीं है बल्कि इस्लाम के खिलाफ जा रही है। दो इक़्तिबासात आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे ज़मींदार शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम का कानून वरासत गलत है और जाहिलियत के रिवाज सही हैं। हमारे वकील और जज मजिस्ट्रेट शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम के सारे कवानीन गलत हैं।
बल्कि इस्लामी कानून का बुनियादी नजरिया भी काबिल कबूल नहीं, और सही सिर्फ वो कवानीन है जो इंसानों ने वज़ा किए हैं। दूसरा इक़्तिबास मुलाज़ा फरमाए, हमारे अदीब शहादत दे रहे हैं कि इनके पास भी अदब का वही पैगाम है जो अमेरिका, इंग्लिस्तान, फ्रांस और रूस के दहरी अदीबों के पास है, और मुसलमान होने की हैसियत से इनके अदब की सिरे से कोई मुस्तकिल रूह ही नहीं है। हमारा प्रेस शहादत दे रहा है कि उनके पास भी मुबाहिस और मसाइल और प्रोपेगेंडा के वही अंदाज हैं जो गैर मुस्लिमों के पास हैं। हमारे ताजर और अहले सनत शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम ने लेन देन पर जो हदूद कायम किए हैं वो नाकाबिले अमल हैं, और कारोबार सिर्फ उन्हीं तरीकों पर हो सकता है जिन पर कुफार आमिल हैं। हमारे लीडर शहादत दे रहे हैं कि इनके पास भी कौमियत और वतनियत के वही नारे हैं, वही कौमी मकासद हैं, कौमी मसाइल को हल करने के वही ढंग हैं, सियासत और दस्तूर के वही उसूल हैं जो कुफार के पास हैं, और इस्लाम ने इस बारे में कोई रहनुमाई नहीं की है। हमारे अवाम शहादत दे रहे हैं कि उनके पास ज़बान का कोई मसरफ दुनिया और उसके मामलात के सिवा नहीं है, और वो कोई ऐसा दीन रखते ही नहीं जिसका वो चर्चा करें या जिसकी बातों में वो अपना कुछ वक्त सर्फ करें। ये है वो कोली शहादत जो मजमूई तौर पर हमारी पूरी उम्मत हिंदुस्तान ही में नहीं सारी दुनिया में दे रही है। ये तकरीर चूंकि तकसीम हिंद से पहले की है, इसलिए यहाँ पर हिंदुस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अब अमली शहादत का जायजा लेते हैं। अमली शहादत की सूरत हाल कोली शहादत से बदतर है। इनफरादी साले लोग अपने किरदार से, अपने अमल से इस्लाम की गवाही दे रहे हैं, लेकिन इज्तमाई अमल सारा इस्लाम के खिलाफ है। एक इक़्तिबास मुलाज़ा फरमाएं, इनफरादी तौर पर आम मुसलमान अपने अमल में इस्लाम की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो ये है कि इस्लाम के ज़ेरे असर परवरिश पाने वाले अफराद किसी हैसियत में भी कुफ्र के तैयार किए हुए अफराद से बुलंद या मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि बहुत सी हैसियतों में इनकी निस्बत फरोतर हैं, यानी उनसे भी बुरे हैं। वो झूठ बोल सकते हैं, वो खयानत कर सकते हैं, वो जुल्म कर सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो कोलो करार से फिर सकते हैं, वो चोरी और डाकाज़नी कर सकते हैं, वो दंगा और फसाद कर सकते हैं, वो बेगैरती और बेहयाई के सारे काम कर सकते हैं, और इन सब बद अखलाकियों में इनका औसत किसी काफर कौम से कम नहीं है। आज भी जो रेटिंग दुनिया में पेश की जाती है दयानतदारी के हवाले से, जुराइम के हवाले से, तो उनमें भी मुसलमान ममालिक को देख लें कि वो भी सरे फहरिस्ती होते हैं, उनमें और कुफार में कोई फर्क नजर नहीं आता। उसके बाद सैयद अबुल आला मौदूदी बयान करते हैं कि हमारे मदरसे इनको कायम तो हम करते हैं, लेकिन इनके अंदर इल्म, निज़ाम तालीम और रूह तालीम सब हम कुफार से लेते हैं। हमारी अंजुमनें जो कायम होती हैं, पार्टीज, जमातें, तंजीमें सारी, इनके मकासद, निज़ाम, तरीक़ाकार कुफार की अंजुमनों जैसा होता है। हमारी कौमी जद्दोजहद जिस सतह पे भी हो रही है उसका तरीका, दस्तूर, निज़ाम, तकरीरें और तजवीज़ें ये सब कुफार जैसी हैं। मुसलमान ममालिक में जो भी हुकूमतें कायम हुई हैं उनका असास हुकूमत, निज़ाम हुकूमत और मजमूए कवानीन ये भी सारे कुफार से लिए गए हैं। यहाँ पर सैयद अबुल आला मौदूदी ने एक वाक़या बयान किया है कि एक अंग्रेज़ मुसन्नफ़ लॉरेंस ब्राउन जो है उसने अपनी एक किताब प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम के अंदर जो है वो ताना दिया है कि हमने जब हिंदुस्तान में इस्लाम की दीवानी और फौजदारी कवानीन को दकियानूसी और नाकाबिल अमल समझकर मंसूख किया था और मुसलमानों के लिए इनके पर्सनल लॉ को रहने दिया था, तो मुसलमानों को ये सख्त नागवार हुआ था, क्योंकि इस तरह इनकी पोजीशन वही हो जाती थी जो कभी इस्लाम की हुकूमत में ज़िम्मियों की थी। लेकिन अब सिर्फ यही नहीं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसे पसंद कर लिया है, बल्कि खुद मुसलमान हुकूमतों ने भी इस मामले में हमारी तकलीद की है। तुर्की और अल्बानिया ने तो इससे तजावज़ करके कवानीन निकाह और तलाक और वरासत तक में भी हमारे मायरात के मुताबिक इस्लाहात कर दी हैं। अब ये बात खुल गई है कि मुसलमानों का ये तसव्वुर कि कानून का माखज़ इरादा इलाही है, एक मुक़द्दस अफसाने से ज़्यादा कुछ न था। यानी ये एक बहुत बड़ी चोट है, बहुत बड़ा तंज है अगर इसको समझा जाए। अब शहादत जो हमारे पास आ रही है
इसको अगर हम देखें कि जब मुसलमान खिलाफत राशिदा के दौर में, इससे पहले नबवी दौर में और उसके बाद के अदवार के अंदर जब हक की शहादत दुनिया के अंदर देते रहे तो वो दुनिया के ऊपर गालिब आ जाते थे। अक्सरियत और अक़लियत का कोई सवाल नहीं था। थोड़ी सी तादाद में मुसलमान उठते हैं मक्का से, मदीना के अंदर छोटी सी रियासत कायम करते हैं और थोड़ी तादाद के साथ इलाकों के इलाके और मुल्कों के मुल्क फतह करते चले जाते हैं और बर्रे आज़म के बर्रे आज़म मुसलमानों के हाथ में आ जाते हैं। लेकिन आज जब हमने हक की शहादत छोड़कर शहादत ज़ूर यानी झूठ की शहादत देना शुरू कर दिया, हक के खिलाफ शहादत देना शुरू कर दिया है और कतमान हक शुरू कर दिया यानी हक को छुपाना शुरू कर दिया है, तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि यहूद की तरह हम भी जिल्लत व पस्ती के अंदर आ गए हैं। यहूद ने हमसे पहले इस कटारे के अंदर यहूद खड़े किए गए थे, उनको अल्लाह ताला ने दुनिया की कौमों पर एक गालिब मुकाम दिया था, लेकिन उन्होंने भी हक की कदर ना की और उसका नतीजा जिल्लत और मस्कनत की सूरत में निकला। आज हम भी उसी तरह पस्ती में हैं। हर जगह मुसलमान कत्ल गारत का शिकार हो रहे हैं, अपनी जमीनों से बेघर किए जा रहे हैं और सच्ची शहादत से हासिल शुदा जो इलाके हमारे पास थे वो सारे एक एक करके हमारे हाथों से निकलते चले जा रहे हैं। दुनिया में फैलने वाली हर गुमराही और जुल्म, ये सारा भी इसी बात का नतीजा है कि मुसलमान शहादत हक देना छोड़ चुके हैं, दुनिया के सामने हक को पेश करना छोड़ चुके हैं। और अक्सरियत और अक़लियत के मसाइल बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर उस वक़्त जो प्रॉब्लम चल रही थी कि अगर अंग्रेज चला गया तो पीछे हम मुसलमानों का क्या बनेगा, हमारे ऊपर तो अक्सरियत गालिब आ जाएगी। हालांकि इसी हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों ने कई 100 साल जो है वो हुकूमत की थी और इन सारी सजाओं के अलावा जो सबसे बड़ी सजा है वो कि आखिरत की दर्दनाक सजा हमारा मुकद्दर हो सकती है। अगर हमने अपनी रवश को दुरुस्त ना किया तो अल्लाह के सामने भी हमें कतमान हक और झूठी शहादत का जो वो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब सैयद अबूल आला मौदूदी जो है वो मुसलमानों को मुखातब करके फरमाते हैं कि मजहबी और सियासी रहनुमाओं के नज़दीक असल मसाइल कुछ और हैं, जैसे अक़लियत और अक्सरियत कि कौन से इलाके में हमारी अक़लियत है, कौन से इलाके में हम अक्सरियत के अंदर हैं। आज़ादी वतन कि हमारे कौन कौन से वतन जो है ना वो आज़ाद हैं, कौन कौन से वतन आज़ाद नहीं हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तहफ़्फ़ुज़ कौम, बतौर कौम जो है ना वो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे पास मादी वसाइल कितने हैं, मादी तरक्की हमने किस कदर की है। लेकिन सैयद फरमाते हैं कि असल मसला ये नहीं है। वो कहते हैं कि मैं असल मसला जो है ना वो बिला कम कास्त, बगैर कम या ज्यादा किए आपके सामने पेश करता हूँ। तो मैं वही इक़्तिबास आपके सामने रख देता हूँ। मेरे इल्म में आपका हाल और मुस्तक़बिल मुअल्लिक है इस सवाल पर कि आप इस हिदायत के साथ क्या मामला करते हैं जो आपको खुदा के रसूल की मार्फत पहुंची है, जिसकी निस्बत से आपको मुसलमान कहा जाता है और जिसके ताल्लुक से आप चाहें या ना चाहें बहरहाल दुनिया में इस्लाम के नुमाइंदे करार पाते हैं। अगर आप इसकी सही पैरवी करें और अपने कौलो अमल से इसकी शहादत दें और आपके इज्तिमाई किरदार में पूरे इस्लाम का ठीक ठीक मुजाहिरा होने लगे तो आप दुनिया में सरबुलंद और आखिरत में सुरखरू होकर रहेंगे। खौफ और हुज़न, जिल्लत और मस्कनत, मगलूबी और महकूमी के ये स्याह बादल जो आप पर छाए हुए हैं चंद साल के अंदर छट जाएंगे। आपकी दावत हक और सीरत सालिहा दिलों और दिमागों को मुसख्खर करती चली जाएगी। आपकी साख और दाग दुनिया पर बैठती चली जाएगी। इंसाफ की उम्मीदें आपसे वाबस्ता की जाएंगी। भरोसा आपकी अमानत और दयानत पर किया जाएगा। सनद आपके कोल की लाई जाएगी। भलाई की तवक्कुआत आपसे बांधी जाएंगी। आयमा कुफर की कोई साख आपके मुकाबले में बाकी न रह जाएगी। इनके तमाम फलसफे और सियासी और माशी नजरिए आपकी सच्चाई और रास्तरवी के मुकाबले में झूठे मुलम्मा साबित होंगे और वो ताकतें जो आज उनके कैंप में नजर आ रही हैं टूट टूट कर इस्लाम के कैंप में आती चली जाएंगी।
हत्ता कि एक वक्त वो आएगा जब कम्युनिज्म खुद मॉस्को में अपने बचाव के लिए परेशान होगा, सरमायादाराना डेमोक्रेसी खुद वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लर्जा बरामदम होगी, मादा प्रस्ताना इल्हाद खुद लंदन और पेरिस की यूनिवर्सिटियों में जगह पाने से आजिज होगा, नस्ल परस्ती और कौम परस्ती खुद ब्राह्मणों और जर्मनों में अपने मौक़िफ़ न पा सकेगी। और ये आज का दौर सिर्फ तारीख में एक दास्तान इबरत की हैसियत से बाकी रह जाएगा कि इस्लाम जैसी आलमगीर और जहां कुशा ताकत के नाम लेवा कभी इतने बेवकूफ़ हो गए थे कि असाए मूसा बगल में था और लाठियों और रस्सियों को देख देख कर कांप रहे थे। ये बड़े सुनहरी अल्फाज हैं। और रूस को बिखरते हुए, कम्युनिज्म को टूटते हुए तो आपने आंखों से देख लिया। सैयद मौदूदी की ये पेशगोई हरफ बाई हरफ पूरी हो चुकी है और बाकी भी पूरी होने के तरफ जा रही है। अब सैयद अबूल आला मौदूदी बताते हैं कि हमारा नस्बुल-ऐन क्या है। सबसे पहली बात कि मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। वो फर्ज जो शुरू में बयान हुआ है कि मुसलमान होने की हैसियत से जो उन पर आयद होता है, उस फर्ज को पहचाने, अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में हक की शहादत देने के लिए खड़े हो जाएं और उम्मत वसत का फरीजा अदा करें। हर वो काम करें जिससे दुनिया पर शहादत हक की इत्माम हुज्जत हो जाए, लोगों तक हक पूरा पूरा पहुंच जाए। जो अहकामात अल्लाह ने नाज़िल किए हैं वो सारे के सारे अपने कौल से और अपने अमल से लोगों के सामने पेश कर दिए जाएं, ताकि किसी के पास को हुज्जत न रहे कि मेरे पास हक पहुंचा नहीं है, और हर उस काम से दूर रहा जाए जो हक की गवाही के खिलाफ जाता हो। आज अगर हम देख लें तो ये बहुत बड़ा एतराज है गैर मुसलमानों का कि इस्लाम कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर, यानी किताबों के अंदर तो नजर आता है, लेकिन अमली तौर पर इस्लाम कहाँ पर है, मुसलमान किधर है, जो कुरान के अंदर बयान शुदा मुसलमान है वो कहाँ पे है। तो ये हम ऐसे ही जो है ना वो जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर, इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करें और शहादत की गवाही देने के लिए जब खड़े हों और अपने अंदर से वो सारी चीजें दूर कर दे जो हक के खिलाफ जाती हैं, तब दुनिया से ये सवाल खत्म हो जाएगा कि मुसलमान कहाँ हैं। यानी अभी हमें देखकर वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, उस वक्त फिर देखकर भी उन्हें चलता फिरता इस्लाम जो है वो नजर आएगा। उसके बाद यह है कि ये काम इनफरादी नहीं हो सकता, इसके लिए एक इज्तिमाइयत चाहिए। इस्लाम के सारे तकाज़े इनफरादी पूरे नहीं हो सकते, इज्तिमाई जद्दोजहद लाजमी है। पूरा दीन कायम करने के लिए इज्तिमाइयत नागज़ीर है। जाहिर है कि इसके लिए मुख्तलिफ शोबे, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करना पड़ता है, तो इसके लिए एक इज्तिमाइयत जो वो तंजीम जरूरी है। इज्तिमाई निज़ाम कुफर का हो तो इनफरादी दीन पर कायम रहना भी मुश्किल होता है, इनफरादी तौर पर दीन पर कायम रहना मुमकिन नहीं रहता। इसीलिए दीन में जमात को लाजम करार दिया गया है और जमात से अलग जिंदगी को जाहिलियत की जिंदगी और इज्तिमाइयत से अलग होने को इस्लाम से अलग होना करार दिया गया है। उसके बाद सैयद अबूल आला मौदूदी दावत पेश करते हैं कि हमारी दावत यह है कि जिन लोगों पर हक वाजे हो गया है अब उनके सामने तीन रास्ते हैं। यानी जो लोग समझते हैं कि ये जिम्मेदारी, शहादत हक की जिम्मेदारी कुरान की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर आयद होती है और इसको अदा किए बगैर कोई चारा नहीं है, तो अब वो तीन तरीकों से इस जिम्मेदारी को अदा कर सकते हैं। हमें दुरुस्त समझते हैं तो हमारे साथ मिल जाए, यानी ये पहली बात है कि अगर वो हमारी तहरीक के साथ आना चाहते हैं, इसको देख के, इसके साथ रह के, इसको परख के देखते हैं कि ये वही तंजीम है, वही तहरीक है जो शहादत हक के मकासद को पूरा करती है, तो इसके साथ शामिल हो जाए। अगर कोई दूसरी तंजीम, कोई दूसरी जमात ऐसी नजर आती है जिसके अंदर ये खसूसियात हैं, तो उसके अंदर शामिल हो जाए। अगर पहली दोनों बातें नहीं है, यानी ना ही वो हमारे अंदर ये चीजें देखते हैं और ना ही कोई दूसरी जमात उन्हें नजर आती है, तो उन्हें अपनी जमात बना लेनी चाहिए। अब जो बंदा अपनी जमात बनाने की सलाहियत नहीं रखता वो लाजमी पहली दो में से कोई बात अख्तियार करेगा, लेकिन चौथा रास्ता इसके लिए कोई नहीं है। इसके लिए एक इक़्तिबास मुलाज़ा करें
कि इन तीनों सूरतों में से जो सूरत भी तुम अख्तियार करोगे इंशाअल्लाह हक पर होगे। हमने कभी ये दावा नहीं किया और ना बेहोशो हवास हम ये दावा कर सकते हैं कि सिर्फ हमारी ही जमात की तरफ, हमारी ही जमात हक पर है। हमारी दावत तो सिर्फ इस फर्ज की तरफ है जो मुसलमान होने की हैसियत से हम पर और आप पर यकसां आयद होता है। अगर आप इसको अदा कर रहे हैं तो बरहक है, ख्वाह हमारे साथ मिलकर काम करें या ना करें। अलबत्ता ये बात किसी तरह दुरुस्त नहीं है कि आप न खुद उठें न किसी उठने वाले का साथ दें और तरह तरह के हीले और बहाने करके इकामत दीन और शहादत अलन्नास के फरीजे से जी चुराएं, या उन कामों में अपनी कुव्वतें खर्च करें जिनसे दीन के बजाय कोई दूसरा निज़ाम कायम होता हो और इस्लाम के बजाय किसी और चीज की गवाही आपके कौलो अमल से मिले। यानी यहाँ एक अहम सवाल का जवाब भी जब वो दिया गया है कि क्या सिर्फ हम ही जो है वो हक के ऊपर जमात है, तो इसकी नफी की गई है कि ऐसी बात नहीं है। हम जो है ना वो हक के ऊपर, सिर्फ हम ही जो है ना वो हक के ऊपर नहीं है, बल्कि आप हमें हक पे समझते हैं तो हमारे साथ आ जाएं, किसी दूसरे को समझते हो तो उसके साथ काम करना शुरू कर दें, अगर किसी को नहीं समझते तो अपनी जमात बना लें, क्योंकि ये काम जमात के बगैर मुमकिन नहीं है। उसके बाद एक नई जमात का क़याम, कि ये नई जमात का क़याम जन्म क्यों किया गया। इसमें शक नहीं कि एक ही मकसद और एक ही काम के लिए मुख्तलिफ जमातें बनाना, मुख्तलिफ जमातें बनना बज़ाहिर गलत मालूम होता है और इसमें इंतशार का भी अंदेशा है। मगर जब निज़ाम इस्लामी दरहम बरहम हो चुका हो और सवाल सिर्फ इस निज़ाम के चलाने का नहीं बल्कि उसके असर नो कायम करने का हो, तो ये मुमकिन नहीं है कि इब्तिदा में ही वो अल जमात वजूद में आ जाए जो तमाम उम्मत को शामिल हो, जिससे अलहदा होना इर्तदाद का हम मानी हो। आगाज़ कार में इसके सवा चारा नहीं कि जगह जगह मुख्तलिफ जमातें इस मकसद के लिए बने और अपने अपने तौर पर काम करें। ये सब जमातें बिलाखिर एक हो जाएंगी अगर नफसानियत और अफरात और तफरीद से पाक हों और खुलूस के साथ असल इस्लामी मकसद के लिए इस्लामी तरीक पर काम करें। हक की राह में चलने वाले ज्यादा देर तक अलग नहीं रह सकते, हक इनको जमा करके ही रहता है।